अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। दुनिया में ये बहुत मशहूर व मारूफ टेक्नोलॉजी है जी, बहुत सॉरी टर्मिनोलॉजी है। ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक पैटर्न के थ्रू करते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, एक लंबे अरसे के लिए। और ये आपको बहुत सहूलत फराहम करता है लंबे अरसे के लिए, एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये बहुत अच्छे आपके लिए रिटर्न जनरेट करता है। ये वो मेथोलॉजी है जो बहुत पहले से हो रही है पाकिस्तान में और दुनिया में, जिसको आप जानते हैं एक दूसरे नाम से, और जिसको कहा जाता है पेंशन, रिटायरमेंट। जो आप गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कोशिश करते हैं कि हमें गवर्नमेंट सर्विस मिले, एक पाकिस्तानी माइंडसेट हमेशा होता है, क्योंकि उसमें एक अच्छी आपको रिटायरमेंट मिलती है एक 20 25 30 साल काम करने के बाद। तो उसमें गवर्नमेंट का मॉडल क्या होता है कि गवर्नमेंट आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट काट लेती है और कुछ अमाउंट अपने पास से डालती है, जो एक्चुअली उन्होंने जब आपको हायर करते हैं तो ये किया होता है कि अगर आपको 10,000 दे रहे हैं, कि उन्होंने काउंट किया होता है कि 11,000 का ये हमें एम्प्लॉय पड़ा है, क्योंकि 10,000 हमने इधर इसको सैलरी देनी है, उसमें से 1,000 कटना है उसकी पेंशन फंड के लिए और 1,000 हमने ऐड करना है। तो इस तरह उसका टोटल कॉस्ट हमें 11,000 की पड़ेगी। तो वो जो 2,000 आपकी सैलरी से हर मंथ कट के गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती है। ये इन्वेस्टमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी गवर्नमेंट का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, और एक अपना खुद आप रूटीन बना सकते हैं। या अगर आप एक गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो उसके साथ एक आप अपना भी रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप जब रिटायर होते हैं तो आप डबल पेंशन ले सकते हैं, जो अभी गवर्नमेंट की सर्विस में अलाउड नहीं है, लेकिन इस थ्रू आप ले सकते हैं। इसी तरह आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री हैं, मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, फिर ये आपके लिए बहुत मुफीद है। आप 10 साल 15 साल अगर अच्छी बचत करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद यकीन करें आप पाकिस्तान में किसी भी सरकारी मुलाजमत से ज़्यादा बेहतर पेंशन कमा सकते हैं इसके थ्रू। तो चलें बात करते हैं इस प्रेजेंटेशन पे जी, कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है ये गेम चेंजिंग थ्योरी स्ट्रेटजी है जी फॉर वेल्थ क्रिएशन इन पाकिस्तान। आप एक स्टूडेंट हो, एक सेल्स पर्सन हो, एक बिजनेसमैन हो, ये आपके लिए बेस्ट है, और ये आपको फिनेंशियल ग्रोथ के लिए एक डिसिप्लिन और लो रिस्क तरीके से हेल्प करता है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जी कि ये सेविंग रेवोल्यूशन है पाकिस्तान के लिए। SIP एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है जिसका मकसद ये है कि आप एक फ़िक्स तरीके से मंथली कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में डाल दें। उसके लिए आप जब एक अकाउंट ओपन करते हैं तो अपने जो एसेट मैनेजर हैं उसको आप कह देते हैं कि इतनी अमाउंट हर मंथ मेरे 1 तारीख को, 28 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को मंथ की कट के ऑटोमेटिकली मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चली जाए। या आप खुद बगैर उनको कहे हुए आप खुद हर मंथ को जैसे ही आपको सैलरी मिलती है आप अपनी वो अमाउंट ट्रांसफर कर दें अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और अगर आप खुद कर रहे हैं स्टॉक ट्रेडिंग या स्टॉक बाइंग इन्वेस्टमेंट, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद जाएं और उस अमाउंट के आप स्टॉक्स खरीदें। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं तो आप वो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें वो अमाउंट डाल दें। तो ये इसकी जो फिलासफी है इसके पीछे वो ये है कि इन्वेस्ट स्मॉल और इन्वेस्ट रेगुलर, कि आप थोड़ी अमाउंट हो जो सैलरी से आपकी बचत होती है उसको करें, और जब आप 2 3 साल देखेंगे तो इंशाल्लाह जो उसमें आपको इंक्रीज और ग्रोथ नजर आएगी, तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेव करूँ और इसमें इन्वेस्ट करूँ। और इसमें एडवांटेज ये है कि आप कम से कम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप अपना इसको माइंड में रखें कि यूटिलिटी बिल है जो मैंने हर मंथ पे करना है सबसे पहले, और ये मैंने अपने फ्यूचर को पे करना है जो कल मुझे काम आएगा और मुझे फिनेंशियली माशी तौर पर बहुत सपोर्ट करेगा। इसके दो पिलर है जी। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि रुपी कास्ट एवरेजिंग कहते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक स्टॉक लेते हैं उसकी आज प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ चल रही है। एक मंथ बाद हो सकता है वो नीचे आ जाए, उसकी 80 प्राइस हो, तो आप जब एक मंथ में परचेज करें वो 100 पे मिलेगा, नेक्स्ट मंथ परचेज करेंगे 80 पे मिलेगा, अगले मंथ करेंगे तो हो सकता है वो 90 पे हो जाए। इस तरह वो आपकी प्राइस एवरेज होती जाती है। जो एवरेज होती जाती है तो आपके पास उस हिसाब से यूनिट्स, उस जो शेयर्स हैं या यूनिट्स हैं म्यूचुअल फंड के, वो इकट्ठे होते रहते हैं और विद लॉन्ग टर्म वो बहुत अच्छे प्राइस पे, बहुत एवरेज प्राइस पे आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल होते हैं, जो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और आपको ज़्यादा मार्केट के अप और डाउन होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट आज आपने पैसे कोई स्टॉक लिया है और आप 15 दिन बाद देखते हैं वो डाउन हो गया, तो आपको परेशानी नहीं होगी, किसी हद तक खुशी होगी कि चलो कोई बात नहीं, मैंने अगले मंथ 15 दिन बाद और स्टॉक लेने हैं तो मुझे ये अच्छे रेट पे मिल जाएगा, और वक्त के साथ इंशाल्लाह उसने मज़ीद आगे बढ़ना है। तो अर्निंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट ये होगा कि आपको वो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्ट देगा, और जो कंपाउंडिंग पावर है वो आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म, जिससे आप मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमा सकते हैं, एक अपना रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या कोई और आपका माइंड में ऐसा गोल है जिसको आपने अचीव करना है तो वो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप ऐसे फी करते हैं, आप जाते हैं, ये सेफेस्ट और बेहतरीन कन्वीनियंट आसान रास्ता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनीज में आप अकाउंट ओपन कराते हैं, जैसे कि दूसरी वीडियोस में इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी जो पूरा प्रोसेस है उसका, इस मैनेजमेंट का और म्यूचुअल फंड का। तो आप उसके थ्रू जाते हैं, आप उसके बाद मिदान, UBL, MCB, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, किसी के थ्रू भी आप एक अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें आप अपना एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं और उसमें वो अमाउंट मंथली बेस पे डाल देते हैं। और उसका ये होता है आपको एडवांटेज के वो अमाउंट आपकी स्प्रेड होकर जो टॉप की कंपनीज होती हैं 50+, लाइक लकी सीमेंट, लाइक एंग्रो, लाइक हेप्को, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप और बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान की कंपनीज हैं, आप इसमें पार्टनर बन जाते हैं, और जितनी ग्रोथ और प्रॉफिट को कमाते हैं उसमें आपको भी आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से हिस्सा मिलता है। ये एक ऑटोमेटेड प्लान है जी, आपने सुना होगा कि एक ऑटोमेशन, ऑटो पायलट पे चीज़ें लगा दी जाती हैं, तो ये ऐसा ही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को
ऑटो पायलट पे लगा देगा और हर मंथ ऑटोमेटिकली आपको चले जाएंगे, और विद द टाइम 2 to 3 ईयर्स आपको लगेगा कि ये मैंने अपने साथ बहुत बड़ी नेकी की है, बहुत बड़ी भलाई की है, और आपको मेंटली तौर पे ये बहुत स्ट्रेस फ्री करेगा फिनेंशियल तौर पे। तो दुनिया में कहा जाता है कि इंसान को 3 किस्म की जो सबसे ज़्यादा है ना, साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में बताया कि जो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ इंसान को लाक होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक तो होती है उसके जो आसपास के लोगों के साथ तल्लक होते हैं, और दूसरी चीज़ जो उसको परेशान कर रही होती है वो उसकी सेहत होती है, उसकी हेल्थ होती है, और तीसरी चीज़ जो उसे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान करती है वो होती है उसकी वेल्थ, उसकी जॉब, जहाँ से उसको फिनेंशियली माशी तौर पे पैसे आने हों या जाने हों, वो चीज़ें उसको सबसे ज़्यादा करती हैं। ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक है बहुत क्लोजली, लेकिन अगर हमारा फोकस तीसरी चीज़ पे है, और इस तीसरी चीज़ को अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो आपके आसपास वाले लोगों के साथ भी तल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप हर टाइम स्ट्रेस फ्री होंगे, आप आसपास वाले लोगों की हेल्प कर सकेंगे उनके मुश्किल वक्त में, और उनको भी आप गाइड कर सकेंगे। ऐसी ये चीज़ें जो आप मुझसे सीख रहे हैं ये आप उनको सिखा सकेंगे, कल अपने बच्चों को सिखा सकेंगे, अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स को सिखा सकेंगे, जिससे उनकी ज़िंदगी में माशी आज़ादी होगी और हम एक बेहतरीन खुशहाल माशरा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन है जी। इसमें शरिया कंप्लेंट का ऑप्शन भी है, जैसे कि बाकी वीडियोस में आपको बताया गया है, और आप इसके लिए बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, प्रोफेशनल्स जो अपनी जॉब कर रहे हैं उसके साथ बिजी हैं उनके लिए अच्छा है। तो आप इसकी शुरुआत करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। स्टॉक मार्केट में आप खुद इसके थ्रू कर सकते हैं। आप एक फिक्स अमाउंट जैसे कहते हैं कि मैंने इतने शेयर लेने हैं या इतने के शेयर लेने हैं, तो आप ₹1000 के शेयर हर मंथ लेते हैं, 2000 के लेते हैं, आप अपनी पोर्टफोलियो में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं और जाके आप वहाँ से कोई भी टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज या एनर्जी का शेयर ले सकते हैं। इससे आपको डिविडेंड इनकम भी होती है, और प्लस ये है कि आप इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है, और उस डिविडेंड को आप दोबारा जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी इसके जी फीचर हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक में कंपैरिजन अगर करें हम, तो एफर्ट देखें जी, तो इसके लिए लो है म्यूचुअल फंड में, रिस्क मॉडरेट है, मैनेजमेंट फीस ज़्यादा है इसमें, मिनिमम अमाउंट जो है वो कम से कम है 500 है, और हलाल ऑप्शन अवेलेबल है इजीली। अगर हम सिर्फ स्टॉक में करते हैं जी तो वो हाई है, उसकी एफर्ट आपको पैसे को ट्रांसफ़र करने हैं, खुद जाके एक अच्छी कंपनी लेनी है, लेकिन उसका उस हिसाब से फ़ायदा भी हाई है, रिस्क भी इसमें ज़्यादा है, लेकिन हायर रिस्क इज़ ट्रांसफर टू हायर रिवार्ड। तो इसमें ब्रोकरेज फीस है बहुत थोड़ी सी, जो एक्सपेंस रेशियो से बहुत कम है, तो ये आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसका समझ लें कि आप अपने आप को एक्सपेंस रेशियो फीस दे रहे हैं, और वो आपका टाइम वैल्यू कर रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कर रही है। मिनिमम अमाउंट ये है कि आप एक शेयर भी जाके खरीद कर सकते हैं, और इसमें आप हलाल शरिया कंप्लेंट कोई भी शेयर ले सकते हैं, इसमें भी वो ऑप्शन है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत आसान है जी। डिफाइन योर गोल, कि आप करना क्या चाहते हैं। आप रिटायरमेंट के लिए करना चाहते हैं, आप हाउस बनाने के लिए करना चाहते हैं कि 8-10 साल बाद मेरे पास अपना घर हो, आप बच्चों की एजुकेशन की वजह से परेशान है, रोज़ न्यूज़ सुनते हैं या देखते हैं कि कल बच्चे ने MBBS में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, इतनी फीस हो जाएगी, तो मेरे बच्चे जब बड़े होंगे या वो स्टेज पे पहुँचेंगे आज से 10-15-20 साल बाद, तो मैं कैसे वो अफोर्ड करूँ। तो उसका ये बेहतरीन मेथड है जी, आप अपना एक सेविंग अकाउंट बनाएं, इन्वेस्ट करें, ये वक्त के साथ बढ़ेगा, और इंशाल्लाह जो महंगाई है उसको बीट करके कल आपका जो गोल है उसको पूरा करेगा। और इसके लिए आपने म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन कराना है, और स्टॉक के लिए आपने सहूलत अकाउंट या ब्रोकर्स के साथ अकाउंट ओपन करना है, जिसके सारा प्रोसेस आपको दूसरी वीडियोस में बताया गया है। मज़ीद कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं। कहते हैं जी गोल्डन रूल है जो इन्वेस्टमेंट का, कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट सिप और इन्वेस्टमेंट वाज 10 ईयर अगो, द सेकंड बेस्ट टाइम इज़ टुडे एंड इट्स नाउ। सो अभी से स्टार्टअप लें, एक्शन लें, उठें। कामयाब और नाकाम लोगों में एक ही फ़र्क होता है, और वो ये होता है कि जब कोई अच्छी चीज़ पता चलती है कामयाब लोगों को, तो वो फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हैं। उसको देख के सुनने के बाद नेक्स्ट वीडियो पे नहीं चले जाते, और नेक्स्ट अपने कंफर्ट जोन में नहीं चले जाते, अपनी रज़ाई में नहीं चले जाते, अपने बेड पे अपने ब्लैंकेट में नहीं चले जाते, उस पर एक्शन लेते हैं, और जब तक वो मुकम्मल ना कर लें तब तक बैठते नहीं हैं, सुकून नहीं करते। लेकिन जो दूसरी टाइप के लोग होते हैं, अपोजिट, नाकाम मैं उन्हें नहीं कहूँगा, लेकिन अभी जो कामयाब नहीं है, उनका ये है कि वो चीज़ वो सुनते हैं, देखते हैं, और उसके बाद अगली वीडियो पे चले जाते हैं, और उसमें कोई दूसरी चीज़ होती है उस पर गौर व फिक्र करना शुरू हो जाते हैं, पिछली को छोड़ देते हैं। तो आप यकीनन दूसरों में से नहीं हैं, आप पहले वाली कैटेगरी से हैं, आप यकीनन, मुझे यकीन, आप उठेंगे और अभी जाके करेंगे। और उसके लिए कोई आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको डायरेक्ट जो ब्रोकर्स सेल्स पर्सन है उनसे कनेक्ट करा सकता हूँ, और उनके थ्रू आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपको गाइडलाइन कर सकता हूँ डायरेक्ट विद शेयरिंग कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर द मेकिंग अकाउंट एज म्यूचुअल फंड। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम ऑफ मार्केट, दिस इज द परफेक्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द एक्शन। और इसमें एक रेगुलर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जी अमाउंट, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए गोल रखना है, 5 से 10 साल आपका होना चाहिए। जितना ये आप अर्ली स्टार्ट करेंगे, अगर आप आज 20 साल के हैं, 25 साल के लिए, तो यकीन करें ये गोल्डन टाइम आपके लिए स्टार्ट करने के लिए। अगर आप 30, 35, 40 के हैं तो तब भी अभी कुछ नहीं किया, आप कर सकते हैं, किसी टाइम पे भी लाइफ में आप डिसीजन कर सकते हैं, और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जितना अर्ली करेंगे इतना अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, आपके पास 20 साल होंगे, 25 साल होंगे, 30 साल होंगे, तो उसमें वो आपकी अमाउंट ग्रो होगी, और आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर की वेल्थ क्रिएट करेगी। तो ये सिर्फ कैलकुलेटेड करते हैं कि मंथली अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करते रहें जी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो आपको कितना 10 साल, 15 साल, जो अभी तक मैंने थ्योरेटिकली आपको बातें की हैं, अगर वो हिस्ट्री के हिसाब से देखें या कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो आपको एक्चुअल में देता क्या है। तो ये टेबल पे जाते हैं जी, हम देखते हैं कि 5,000 हर मंथ एक बंदा है, मिस्टर ए, वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो साल के हर महीने जब 5,000 करता रहता है, तो उसकी जो अमाउंट कैसे ग्रो हो रही है और कैसे रिटर्न दे रही है, वो साल का जी 60,000 कर रहा है। और साल का 60,000 करता है, तो 10 साल में उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है वो की है 6 लाख, 15 साल में 9 लाख हो गई, और 20 साल में 12 लाख हो जाएगी। ये अमाउंट वो 5,000 ही अगर रखे, उसे इंक्रीज़ ना करे, कोई उसकी सैलरी आप होती है, उसे बोनस मिलता है, कुछ भी होता है, वो नहीं करता, बस 5,000 चुप करके करता रहता है वो एक रूटीन से रेगुलर 10, 15, 20 साल। तो उसका रिजल्ट देखते हैं जी कि 12 साल जो एक कंजर्वेटिव आप कह लें कि मिनिमम रिटर्न हमारी मार्केट जो स्टॉक मार्केट है उसने 18% रिटर्न दिया है, म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 18 के दरमियान रिटर्न मिलते रहे।
तो वो अगर 12% पे आप देख लें कि हर साल 12% आपकी अमाउंट उस हिसाब से ही बढ़ती रहे, तो ये अमाउंट जी 11,50,000 बन जाती है 10 साल के बाद, जो आपकी 6 लाख थी, यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। और यही अमाउंट अगर आप 18% पे डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं तो ये 16,50,000 है। जो बीच में डिफरेंस नज़र आ रहे हैं ये वो है जो आपने खुद मेहनत करके स्टॉक लिए थे और उनको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया था। अगर 15 साल पे चले जाएँ तो यही अमाउंट जी 25,20,000 बन जाती है 12% पे, और 18% रिटर्न मंथली आपको एवरेज मिले तो वो 46 लाख बन जाता है। अगर हम 20 साल, जो सबसे बेहतरीन ओरिजिन टाइम है, उस पर चले जाएँ, अगर आप आज 20 साल के हैं, 25 साल के आज आप स्टार्ट करते हैं, तो 40-45 में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, जहाँ पे आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया हो। और यकीनन आप 12 नहीं करेंगे, आप वक्त के साथ इस अमाउंट को बढ़ाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा होगी। तो बहरहाल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि वो 12,000 ही थी, तो वो 12% के रिटर्न पे ऑलमोस्ट 50 लाख हो चुकी है, और 18% के रिटर्न पे 1 करोड़ और 17 लाख हो चुकी है। और ये अमाउंट अगर आपके पास होती है तो यकीनन एक हैंडसम अमाउंट है, और इससे आप एक अच्छी अमाउंट जनरेट करेगी, ये इंक्रीज़ होगी। और SWP जो एक सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही है, जिसके थ्रू आपको पेंशन मिलती हैं, हर मंथ में आप जाते हैं अपने बैंक अकाउंट में और वहाँ से पेंशन निकलवाते हैं, ये वो सिस्टम है, वो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं अपने लिए। और उस मेथड के थ्रू, जैसे SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आपने एक पेंशन अकाउंट बनाया था, ऐसे ही SWP के थ्रू आप बाकी के अपने 20 साल, अगर आपने 20 साल में ये इन्वेस्टमेंट किया है तो बाकी के 20 साल आप इस अमाउंट को तरीके से निकाल भी सकते हैं, जिसके साथ ये ग्रो भी होती जाएगी। तो ये है जी मेनली इसके लिए चीज़ें, यकीनन इन्होंने कुछ आपको बेहतर दिया होगा, और इसके वक्त के साथ ये बहुत अच्छी बीटिंग होती है कंपाउंडिंग की वजह से, जो इन्फ्लेशन है उसको। तो बाकी आपको ये गोल्डन रूल यही है कि जब आपकी सैलरी अप होती है कुछ, आप उसकी परसेंटेज बढ़ाएं, तो यकीनन उससे आपके प्रॉफिट डबल होंगे। तो यकीनन इस वीडियो ने कुछ आपको बेहतर नॉलेज दिया होगा। अगर कुछ बेहतर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियोस से सीखने की कोशिश करें मज़ीद, और आने वाली वीडियो से भी। और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें। थैंक यू वेरी मच।